आत्मसमर्पण करने के बजाय अगर वो पुलिस से भी ये करेंगे तो पुलिस के इसके साथ भी अगर अटैकिंग मोड में रहेंगे, पुलिस को भी तो अपने बचाव में कुछ न कुछ करना पड़ेगा। तो जिस तरह से विपक्ष इसको मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है, नहीं करनी चाहिए, क्योंकि छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है। पेपर लीक की अगर जानकारी मिलती है, सरकार को उचित कदम उठाना ही उसका दायित्व है। हाँ, इस बात की जरूर जांच होनी चाहिए कि अगर पेपर लीक हुआ है, क्योंकि स्टूडेंट से, छात्रों से जुड़ा मुद्दा है, अगर लीक हुआ इसकी जांच होनी चाहिए कि ये किस स्तर पर हुआ है। प्रयास करते हैं कि इस संकट के निपटने तक हम थोड़ा संयम और धैर्य रखें, और इसी की अपील की प्रधानमंत्री जी कहीं से गलत नहीं है, इस पर अमल होना चाहिए। आज प्रधानमंत्री जी का जो ये अपील है, ये जरूरी है हम सभी के लिए कि हम सब संयम और धैर्य रखें और प्रधानमंत्री जी के दिए गए एडवाइस पर, के बताए गए मार्ग पर चलें। प्रगति की है, पीछे चला जाएगा। किसने कहा? प्रधानमंत्री जी ने। देखिए ऐसा है कि वैश्विक संकट है, और ऐसे में वैश्विक संकट है, और बात सही है कि जब वैश्विक संकट आते हैं जो आपके कारणों से नहीं होती है, तो आपको ऐसे में जरूर कुछ ना कुछ ऐसे उपाय करने चाहिए जहां पर आप अपने द्वारा किए गए प्रगति को बचा सकें। आज प्रधानमंत्री जी का जो ये अपील है, ये जरूरी है हम सभी के लिए कि हम सब संयम और धैर्य रखें और प्रधानमंत्री जी के दिए गए एडवाइस पर, उनके बताए गए मार्ग पर चलें। पटना में और बिहार में 2 एनकाउंटर में सर आज फिर से अपराधियों को गोली मारी गई। देखिए, अपराधी अगर आपराधिक कृत्य करेंगे और उसके बाद वो पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने के बजाय अगर वो पुलिस से भी ये करेंगे, तो पुलिस के इसके साथ भी अगर अटैकिंग मोड में रहेंगे, पुलिस को भी तो अपने बचाव में कुछ न कुछ करना पड़ेगा। और ऐसे में पुलिस अगर जो उचित कानूनी कार्रवाई है कर रही है। सर, प्रधानमंत्री की अपील के बाद विपक्ष लगातार हमलावर से कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की पूरी तरह से नाकामी है। देखिए, बात ये नाकामी और इसके ऊपर है। इस संकट के लिए भारत जिम्मेदार नहीं है, हमारा देश जिम्मेदार नहीं है, हमारे प्रधानमंत्री जी जिम्मेदार नहीं है। लेकिन ऐसी कोई समस्या अगर हमारे घर में भी आती है जिसके लिए हम जिम्मेदार नहीं होते हैं, तो हम अपने परिवार वालों से बात करके प्रयास करते हैं कि इस संकट के निपटने तक हम थोड़ा संयम और धैर्य रखें, और इसी की अपील की प्रधानमंत्री जी कहीं से गलत नहीं है, इस पर अमल होना चाहिए। सर, अरविंद केजरीवाल ने राहुल गांधी का समर्थन किया है और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। कह रहे हैं कि 22 लाख स्टूडेंट प्रभावित हुए हैं नीट यूजी का एग्जाम कैंसिल होने से। देखिए, नीट के एग्जाम में अगर मान लीजिए अंतिम मोमेंट पर भी अगर सरकार को पेपर लीक की अगर जानकारी मिलती है, तो सरकार को उचित कदम उठाना ही उसका दायित्व है। हाँ, इस बात की जरूर जांच होनी चाहिए कि अगर पेपर लीक हुआ है, क्योंकि स्टूडेंट से, छात्रों से जुड़ा मुद्दा है, अगर लीक हुआ तो इसकी जांच होनी चाहिए कि ये किस स्तर पर हुआ है, और अगर सही स्तर पर जांच करके जो भी दोषी पाया जाए उनके ऊपर कार्रवाई अवश्य हो। लेकिन अगर आपको पता चल जाए कि ऐसा कोई कृत्य हुआ, ऐसा कोई अपराध हुआ है जहां पेपर लीक हुआ है, तो उसको कैंसिल करने का जो फैसला लिया गया वो सही है। और अभी मुझे लगता है कि नए तरीके से एग्ज़ाम कराने के बारे में एनटीए सोच रहा है। CUET के एग्ज़ाम दिल्ली में चल रहे हैं, वहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। तो ऐसी कृत्य को ही कुछ लोग करते हैं, उन पर कार्रवाई, जांच करके उन पर कार्रवाई अवश्य होनी चाहिए। मगर जिस तरह से विपक्ष इसको मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है, नहीं करनी चाहिए, क्योंकि छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है। मतलब बात ये देश में हो चुकी है कि कड़ी कार्रवाई बेहद जरूरी है नीट जैसे पेपर लीक करने वाले लोगों के लिए। जो पेपर लीक करते हैं उनको कड़ी कार्रवाई। बिल्कुल इन सारी चीज़ों के लिए जांच करके जो दोषी पाए जाएंगे, मुझे लगता है कि अदालती कार्रवाई सही तरीके से होगी, और कोई भी लोग जो ऐसे इस कृत्य के लिए जिम्मेदार होंगे उनको कड़ी सजा के भागी होंगे। पंजाब बिल्कुल अपने राज्य को लेकर के सजग होना चाहिए, लेकिन पंजाब में जो स्थिति इस वक्त है वो आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में वो कहीं से भी विकास के मानकों पर सही नहीं दिख रही है। और ऐसे आने वाले समय में अगर जनता बदलाव करना चाहती है सरकार में, तो चुनाव नजदीक है, जनता उचित फैसला लेगी। थैंक यू। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है।
जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल द रिजल्ट फैक्ट्री